Good morning, students. Today we have come up with this video of science of chapter 5, the fundamental unit of life. So, in our previous video, we have discussed about different types of organelles, cell organelles. Okay. In this video, we'll be discussing about the rest of the cell organelles, such as the plastids, okay, and the vacuole. Okay, and we'll be also discussing a process, that is cell division, how cell division takes place. So let us start, student. So we are going to start it with plastids. ठीक है, तो plastids क्या होते हैं? So as you can see here, plastids are found these are present only in the plant cell. ठीक है, plastid हमें कहाँ मिलते हैं? सिर्फ plant cell में मिलते हैं. ठीक है, प्लास्टिड हमें कहाँ मिलते हैं? ओनली इन प्लांट सेल. ठीक है ना, और ये हमें कहीं पे नहीं मिलते हैं. ठीक है ना. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. ठीक है, प्लास्टिड दो होते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ओके, नाउ क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. अब देखिए यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान से सुननी है. ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में. ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है ना, तो क्रोमोप्लास्ट किसको बोलते हैं? जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं. ठीक है ना, यानी जो कलरफुल प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट. ठीक है ना, और जो वाइट प्लास्टिड होते हैं, कलरलेस होते हैं, वी कॉल देम ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है ना. अब यहाँ पे एक खास बात और आती है कि ऐसा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाए, यानी ग्रीन पिगमेंट पाया जाए, ठीक है, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है. ठीक है, उस क्रोमोप्लास्ट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोफिल वाला क्लोरोप्लास्ट. गेटिंग? नाउ ये स्पेशल नाम इसको क्यों दिया गया है? सो लेट अस डिस्कस दैट क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, सारे के सारे कैसे? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद के लिए तो खाना बनाते हैं, और उन्हीं प्लांट्स का यूज़ करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी ज़िंदा रहते हैं. ठीक है ना, इसीलिए प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ओके, नाउ द क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल. अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें सिर्फ ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, उसमें येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं. समझ में आ रहा है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं, कुछ और पिगमेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, चाहे येलो पिगमेंट हो चाहे फिर ऑरेंज पिगमेंट हो. ठीक है, सिर्फ ग्रीन पिगमेंट ही नहीं रहता है. ठीक है ना, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है ना, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड. ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें स्टार्च, यानी कि एक्स्ट्रा बना हुआ खाना, ठीक है, प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स. ठीक है, ये कौन स्टोर करता है? ये स्टोर करते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ओके, नाउ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन्स. ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं. ठीक है ना, एंड इट इज़ एम्बेडेड विद अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. ठीक है ना, ये सब किस में एम्बेडेड होता है? ठीक है, तो जो हमारा प्लास्टिड होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मटेरियल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रोमा. ये आपको याद रखना है. दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, जो इनका एक्सटर्नल बाहरी स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, वो बिल्कुल लगभग माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर होती है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम. ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि
कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसके खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, वो खुद का अपना प्रोटीन बना सकता है। तो उसी तरीके से जो हमारा प्लास्टिड है उसका भी अपना खुद का डीएनए होता है और वो भी अपना सारा का सारा राइबोसोम, ठीक है, उसका होता है, इसलिए वो भी अपना प्रोटीन बना सकता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्यूल्स, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैक्यूल्स है। ओके, तो देखिए वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स आर इन रियल अ स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स, ठीक है। तो जो असल में जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज सैक होते हैं। देखिए जो वैक्यूल्स, जैसे मान लीजिए हमारा सेल है तो उसमें बीच में बड़ा सा ऐसे वैक्यूल होता है, ठीक है। तो वैक्यूल असल में हम स्टोरेज की तरह, हमारा जो प्लांट्स होता है, ठीक है, प्लांट के जो सेल्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज, ठीक है ना। तो स्टोरेज पर्पज़ के लिए उसमें क्या स्टोर करते होंगे, तो वही जो एक्स्ट्रा फूड बचा हुआ, एक्स्ट्रा फूड या फिर कोई वेस्ट या फिर जो भी उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करते हैं कहाँ पे, इन वैक्यूल्स, ठीक है ना। तो वैक्यूल्स हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल और जो एनिमल सेल था उसमें बहुत छोटे या फिर होते ही नहीं है, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर द वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल इन प्लांट सेल दे आर वेरी लार्ज, ठीक है। प्लांट सेल में वो बहुत ही बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि दे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, ठीक है। इस जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है और कभी कभी तो होता ही नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में इतने बड़े होते हैं कि जो सेल का टोटल वॉल्यूम है उसका 50 से 90% पूरा क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ वैक्यूल। गेटिंग नाउ in plant cell vacuoles these are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। अब देखिए जो सेल वैक्यूल होता है, प्लांट का सेल का वैक्यूल होता है, उसमें क्या चीज़ होती है, क्या होता है, ठीक है। तो इट कंटेन्स ऑफ सेल सैप, ठीक है, उसमें सेल सैप होता है, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। ओके, नाउ व्हाट डज इट डू, ठीक है, वो क्या करता है, वो ये क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। जो हमारा जो प्लांट का सेल है, आपने जैसे पढ़ा था कि प्लांट का सेल वॉल, प्लांट सेल का सेल वॉल जो होता है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो वैसे ही जो स्ट्रेंथ बाहर से होती है वही अंदर से भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर बैलून आपने लिया है, ठीक है, वो उसमें हवा नहीं भरी है तो वो क्या होता है, बहुत लूज रहता है क्या, ठीक है। लेकिन अगर वही आपने उस बलून में हवा भर दी है तो देखिए वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है इन कंपैरिजन टू इट्स अर्लियर स्टेज, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारा जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट का जो सेल है, बाहर तो सेल वॉल है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर से उसको जो स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी या टर्जिडिटी जो प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द वैक्यूल्स एंड द सेल्स आर प्रेजेंट इन इट। ओके, नाउ many substances are of importance in the life of plant cell are stored in vacuoles, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो वैक्यूल होता है वो अलग अलग तरह की चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, सेल सैप को स्टोर करता है। वैसे ही ये और भी दूसरे जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। और देखिए अब इस पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लेट अस सी। सो द थिंग्स आर it includes amino acid, sugar, various organic acid, okay, and some protein, ठीक है ना। तो ये ऐसी सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। अब देख लेते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स एंड अमीबा दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम। तो देखिए जो प्लांट सेल में तो ये क्या करता है, सेल सैप को स्टोर करता है और दूसरे तरह के इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को वो स्टोर करके रखता है। लेकिन जो हमारा सिंगल सेल अमीबा है, ठीक है, उसमें जो फूड वैक्यूल होता है वो फूड आइटम्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है, जो कि अमीबा को लेना है, कंज्यूम करना है, ठीक है ना। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द एक्सपेलिंग ऑफ एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। यानी अगर किसी दूसरे यूनिसेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर से वाटर को, एक्स्ट्रा जो वाटर आ जाता है उसको हटाना हो, ठीक है, या फिर जो वेस्ट है उसको हटाना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, उनके अंदर स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं, वही इसमें हेल्प करते हैं। तो हमने देखा बहुत अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स इस चैप्टर में,
ठीक है ना, जिनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, दैट यू ऑल हैव टू रिवाइज. नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस which we have to answer. If you are able to answer it, you can give the answer of these questions in the comment sections so that I can see that you are watching the video and studying at your home. Okay, now let us discuss that how do cells divide. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल्स होती हैं, देखिए अभी हमने देखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किससे प्रेजेंट होता है, एक सिंगल सेल से, ठीक है, वो बना होता है. ठीक है, सिंगल सेल फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके ऐसे वो बनते जाते हैं. तो एक सेल से इतनी सारी सेल्स कैसे आती हैं, तो देखिए फॉर दिस थिंग देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन. ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, जहाँ पे नए सेल्स, ठीक है, पुराने सेल से बनते हैं. ठीक है ना, तो देख लेते हैं ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं. सो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड एंड डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड फॉर्म द गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर कि नए सेल्स क्यों बनते हैं, तो नए सेल्स इसलिए बनते हैं ताकि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सके, पुराने जो उसके सेल्स हैं वो रिप्लेस कर सके. ठीक है, कोई डेड या इंजर्ड सेल है उसे रिप्लेस कर सके. ठीक है ना, और रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स फॉर्म कर सके. ठीक है ना, तो देखिए सेल डिवीजन के दो प्रोसेसेस होते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेसेस एंड दीज आर मीटोसिस एंड मायोसिस. ठीक है, ये क्या होते हैं, मीटोसिस और मायोसिस होते हैं. ठीक है ना, अब इन प्रोसेसेस, ये सारी प्रोसेसेस कैसे होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड मीटोसिस. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो दो हमारे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती हैं उसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो पहली वाली कौन सी है, वो मीटोसिस है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी जो प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन के ज़्यादातर, ठीक है ना, ज़्यादातर ग्रोथ के लिए क्या होता है, मीटोसिस होता है. और in this process each cell in this process each cell is called mother cell. ठीक है, देखिए जो सेल डिवाइड हो रही होती है, जिस सेल से नए सेल्स आने वाले होते हैं, तो दैट सेल इज कॉल्ड मदर सेल. गेटिंग. और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको देखिए फिगर में दिख रहा होगा कि एक मदर सेल से, ठीक है, दो डॉटर सेल्स आई हैं. और देखिए हमने क्या देखा कि जो हमारी सेल डिवाइड होने वाली होती है, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ मदर सेल. ठीक है, और जो नई सेल्स आती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स. ये हमारी क्या है, मदर सेल है, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या हैं, डॉटर सेल. डॉटर सेल. ठीक है ना, तो मदर सेल डॉटर सेल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया. ठीक है, यानी जो सेल डिवाइड होके, जो ओल्ड सेल डिवाइड होके नए सेल्स बनाती है, तो वो ओल्ड सेल, वो सेल जिससे डिवीजन होना होता है, जिसमें डिवीजन होना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं. ठीक है ना, और जो नई सेल्स आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम डॉटर सेल. ओके, नाउ द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल. ठीक है, यानी जितने क्रोमोसोम्स, ठीक है, मदर सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होते हैं. ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ इन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और जो सेल डिवीजन होता है इसी की वजह से हमारे जो नए टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग हो पाती है. ठीक है, उनकी ग्रोथ हो पाती है. ठीक है ना, तो सम स्पेसिफिक सेल्स आर ऑल्सो देयर विच सच एज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, एंड दीज सेल्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ मायोसिस. ठीक है ना, जो हमारी सेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, ऑर्गन्स में जो हमारी सेल होती है, ठीक है, जैसे गैमीट सेल हो गई, ठीक है, जिसका यूज़ होता है रिप्रोडक्शन में, ऑफस्प्रिंग के लिए. ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस अपनाती हैं, मायोसिस. ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मायोसिस में एक मदर सेल से पहले दो डॉटर सेल्स आती हैं, फिर इन दो डॉटर सेल से दो और डॉटर सेल आती हैं. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि मीटोसिस में एक सेल से दो सेल आई, लेकिन मायोसिस में पहले एक सेल थी, उससे दो सेल आई, फिर उन दो सेल से दो दो नए सेल्स और आ गए. और यहाँ पे जो नए हमारे जो डॉटर सेल्स आई हैं, दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये हमारे इनमें सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि हमने मीटोसिस में देखा था, इसमें जितना मदर सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल में होता है. लेकिन
जो हमारा मायोसिस होता है इसमें दोनों में चीज़ें सेम नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, मिटोसिस और मायोसिस, ठीक है। शॉर्ट में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मिटोसिस में क्या होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, हमारी जो टिश्यूज़ की रिपेयरिंग होती है उसके लिए, ठीक है, हमारे जो बॉडी होती है वो मिटोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करती है, जिसमें एक मदर सेल से 2 नई डॉटर सेल आती हैं और इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है, ठीक है ना। वहीं पे जो मायोसिस होता है ये कुछ स्पेशल सेल्स करती हैं, जैसे कि गैमेट्स हो गई, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स में मायोसिस होता है और मायोसिस में पहले मदर सेल से 2 डॉटर सेल आती हैं, फिर उन डॉटर सेल से 2 और डॉटर सेल्स आती हैं और इनमें जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, उनका नंबर हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू द मदर सेल, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू क्लास।